देखो, बॉलीवुड ने हमारे कल्चर का जितना नुकसान किया है इतना किसी और ने नहीं किया। पूरा का पूरा समाज भी यदि हमारे देश या हमारे धर्म के खिलाफ लग जाए, उससे हजार गुना ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड की एक वेब सीरीज या एक फिल्म ही कर देती है। अभी तक आपने जितनी भी फिल्में या वेब सीरीज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गाली देती हुई देखी होंगी, उन सबसे हजार गुना ज़्यादा बदतमीजी और गालियां देने वाली एक और वेब सीरीज आ चुकी है। जैसा नाम वैसा काम, द बैड एस ऑफ बॉलीवुड। बनाने वाला वही है जिसको लेकर के पहले भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं। और ये वेब सीरीज आर्यन खान ने ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट की है जिस प्रकार से 3 इडियट्स में रणछोड़ दास छांछर ने डिग्री हासिल की थी। इंजीनियर बनाइए इस लौंडे को। रणछोड़ दास छांछर के नाम की डिग्री वहां उस दीवार पर चाहिए मुझे। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें शाहरुख खान के बेटे का कितना योगदान है। दूसरी बड़ी चीज कि इसको इस नाम पर तो प्रस्तुत किया गया है कि इसमें सारे के सारे बॉलीवुडियों को एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन इसको भी एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया गया। और उसके साथ ही साथ जो आपके मनपसंद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस है ना, वो सारे के सारे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिनको सुनने के बाद में आपके कानों से खून आ जाएगा। डायलॉग बाजी किया रे तू, माहित कानों से खून आ गया था बहन। देखो, मैं मुजफ्फरनगर से हूं। हमारे यहां पर लोग गाली देते नहीं, इन्वेंट करते हैं। एक व्यक्ति ने यदि कोई गाली इन्वेंट करके किसी को दे दी, दूसरा बंदा उसको कॉपी पेस्ट नहीं मारता, वो अपनी खुद की गाली इन्वेंट करके देता है। और वहां पर गाली कोई एक छोटे से शब्द की नहीं होती है, 4-5 लाइन की होती है जिसको एक बंदा एक सांस में बोलता है। लेकिन जब मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इससे ज्यादा गंदी वेब सीरीज हमने नहीं देखी। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जिस समय पर करण जौहर आता है स्टेज पर, जब वो पहली बार मुंह खोलता है, वहीं पर ही हमने टीवी बंद कर दिया। देखो, कुछ वेब सीरीज होती हैं जिसको हम फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ ऐसी होती है कि गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ देख ली, किसी और के साथ नहीं देख सकते। कुछ होती है चलो दोस्तों के साथ देख ली, सारे के सारे मेल हुए या तो सारे के सारे फीमेल हुए। कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जिनको अकेले बैठ करके बंदा देख लेता है, लेकिन ये अकेले देखने लायक भी नहीं है, उसमें भी आपको झेलनी पड़ेगी। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसके शुरुआत के जो 2-3 एपिसोड हैं उनको यदि आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्क्रीन प्ले ठीक चल रहा है, डायरेक्शन ठीक चल रहा है, लाइटिंग ठीक चल रही है, पीछे जो वीएफएक्स दिया गया है वो भी ठीक है, जो फाइट एक्शन सीक्वेंस हैं वो भी आपको लगेंगे कि हाँ ठीक ठाक हैं। उसके बाद में ये आपको स्वरा भास्कर की ओवर एक्टिंग से भरी किसी सी ग्रेड की वेब सीरीज से भी घटिया लगने लग जाती है। मुझे लगता है कि वो जो बाद वाले जो एपिसोड है ना, वही एपिसोड खुद आर्यन खान ने लिखे हैं और उन्हीं के ऊपर केवल उसने काम किया है। जो शुरुआत वाले हैं वो मैंने बता ही दिया है कि वो आउटसोर्स किए गए हैं, किसी को कह करके बनवा दिए गए हैं। अगर आप इस वेब सीरीज में कोई यूएसपी ढूंढने के लिए जाएंगे तो वो केवल एक ही है कि इसमें सारे के सारे खान आ गए हैं, आधा कपूर खानदान आ गया है, और जितने भी न्यू कमर्स हैं वो सारे सारे आ गए हैं, आउटसाइडर्स हैं जितने वो आ गए हैं। सबको लेकर के दिखाने का प्रयास किया गया कि बॉलीवुड के अंदर गंदगी है और उनको बड़े ही कॉमिक तरीके से हमने एक्सपोज किया है। और यही नहीं, आर्यन खान ने जो उसके साथ हुआ था, यानी कि जो ड्रग्स की पार्टी हो रही थी उसके ऊपर जो छापा पड़ता है, उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। ठीक उसी प्रकार से लीपापोती यहाँ पर भी होने के प्रयास हुए, जिस प्रकार से आपने जवान मूवी के अंदर एक सीन देखा होगा जिसमें बाप जो शाहरुख खान होता है वो बेटे के लिए बोलता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछ लेना चाहिए था। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो उस वाले सीक्वेंस को भी निकाल करके लोगों ने क्या कहा था कि देखो ये जवाब है शाहरुख खान का कि आर्यन खान को हाथ लगाने से पहले कम से कम शाहरुख खान से तो बात कर ही लेनी चाहिए थी। ये सारे के सारे जितनी भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इन सब का मिक्सअप इसमें डालने का प्रयास किया गया है। तो वैसे तो मैं इस प्रकार की कोई वेब सीरीज नहीं देखता हूं, परंतु मुझे इतने सारे ईमेल आए जिसमें लोगों ने कहा कि भाई साहब कम से कम अपने लोगों को अवेयर कीजिए कि इस प्रकार की घटिया वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के तो छोड़ दो कि कहीं से डाउनलोड करके भी ना देखें। कारण क्या होता है कि जो इस प्रकार के चलचित्र होते हैं उनको यदि हम देख भर लें तो उससे भी हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है। और ये जो एक एज होती है 14 से लेकर के 22-25 साल तक की, जो चलचित्र होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, जो फोटोज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ये फिर हमें न्यू कूल लगने लग जाता है। इसी तरह का एक वायरस आपने देखा होगा सैयारा मूवी का। वो फिल्म बिल्कुल नहीं चल रही थी, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था।
उसके बाद में कुछ चिल्लर, कुछ चिमकांडीज भेजे गए थे सिनेमा हॉल में और कहा गया था कि अब तुम्हें ग्लूकोज की बोतल लगा करके इस वीडियो को शूट करना है, कभी तुम्हें रोते हुए शूट करना है, कभी तुम्हें वहां पर कोई एक्टिंग करते हुए ऐसे शूट करना है। लड़कियों से कहा गया कि तुम्हें इस प्रकार से रोना है। अब क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा कल्चर बन गया। उसके बाद में और लोगों को भी लगने लग गया कि यदि हम ऐसे रोते हुए वीडियोस बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, हम लोग सुपर हिट हो जाएंगे। और ऐसा होने लग गया कि लोग उनके मजे लेने के लिए ही सही पर उन रील्स को देखने लग गए। इससे उनकी इंगेजमेंट बढ़ गई। इंगेजमेंट बढ़ने से क्या होता है कि युवाओं के लिए वो अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। यही चीज़ें क्या होती हैं जब न्यू कूल बन जाती हैं कि गाली गलौज करना तो एक न्यू कूल हो चुका है, न्यू नॉर्मल हो चुका है, समाज में तो उसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। अब जैसे कि लड़कियां या महिलाएं क्या एक्सक्यूज देती हैं रील्स पर नाचते हुए कि हमसे तो सब पूछते हैं कि तुमने क्या कपड़े पहन रखे, क्या नहीं पहन रखे। ये जो कैटरीना कैफ होगी, दीपिका पादुकोण हो गई, इनसे तो कोई नहीं पूछता। ये तो चाहे आधी नंगी भी घूमे, उनसे भला क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए हैं, इसलिए नहीं पूछता है। तो ये जो फेमसिटी का एक नया मायावाद जो गढ़ दिया गया है, ये जो नए पैमाने गढ़ दिए गए हैं, ये जो नए पैरामीटर्स बना दिए गए हैं कि यही प्रसिद्धि के नए पैरामीटर्स हैं, उन तक जाने के लिए सबको लगता है कि न्यू नॉर्मल, न्यू कूल में हमें भी घुसना है, हमें भी उसी में पैर धसाना है, तभी जाकर के हमें संतुष्टि मिलेगी, तभी जाकर के समाज हमें एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो एक्सेप्टेंस बनाने का कार्य आर्यन खान ने किया है, पहले आर्यन खान के पास्ट को भी जान लीजिए। और यदि आपको उसके असली काम को देखना है, वेब सीरीज का 5वां 6ठा जाकर के एपिसोड देख लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि वहां पर इस खानदान, थूकदान, पीकदान ने क्या गोबर मचाया हुआ है। वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये देखने के लायक बचेगी भी नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई, कुछ लोगों ने इसमें जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया है, राघव ने बहुत अच्छा काम किया है, लक्ष्य ने बहुत अच्छा काम किया है, बॉबी देओल की मैच्योरिटी इसमें दिखी है। इन सब लोगों की एक्टिंग देखने के लिए, यानी कि फिल्म या वेब सीरीज देखने के लिए आप कहीं और पर भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस गंदगी को अपने परिवार से दूर रखिए। ये सारी चीजें जो हैं वो आकर्षण बन करके आप लोगों के घर में घुसती हैं, आप लोगों के परिवारों में घुसती हैं, और वहां से फिर छोटे छोटे बच्चे गाली देना सीखते हैं, लड़कियां गाली देना सीख रही हैं। वही लड़कियां जो कल तक विरोध किया करती थी कि हमेशा गालियां लड़कियों के ऊपर, मां बहन बेटियों के ऊपर क्यों होती हैं, उन्हीं लड़कियों को लग रहा है कि हमारी समाज के अंदर एक्सेप्टेंस तब बनेगी जब हम नवी नवी गालियां सीख जाएंगी। वो गालियां कहां से सीखेंगी? वेब सीरीज से सीखेंगे। आज की तारीख में जितना पाप कर्म बढ़ रहा है, जितनी हत्याएं बढ़ रही हैं, जितनी ब्रूटलिटी बढ़ रही है, जितना ये दुराचरण बढ़ रहा है, इन सब के पीछे सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वो है केवल और केवल OTT का। और ये समाज जो है वो कितना बड़ा महामूर्ख है, वो इतना बड़ा महामूर्ख है कि अपने घर से पैसा भी देता है और भी अवगुण सीखने के लिए। फ्री में कोई उनको गुण सिखाने के लिए कहने लग जाए तो उनको बेकार लगता है, नीरस लगता है, और सोचते हैं कि इससे तो हमारे जीवन में फायदा ही क्या होगा। परंतु जब ठोकर लगती है, जब सिर फूटता है, जब परिवार टूटते हैं, जब अपनी ऐसी तैसी बढ़ती है, तब वो फ्री के ज्ञान के पीछे ही भागते हैं कि कोई हमें फ्री का ज्ञान दे दे, कोई हमारे जीवन में आए हुए संकटों को दूर कर दे। तो वैसे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी OTT प्रोग्राम इस प्रकार का नहीं देखना चाहिए जिनमें गाली गलौज, नंगापन, रिश्तों को तार तार करने वाली बात हो। परंतु इन सब का बाप ये जो वेब सीरीज आई है, इसका तो बिल्कुल ही बहिष्कार, बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।